कौन है बे तू जो नामर्द की तरह छुप के वार करता है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अबे ये डायलॉग तो गलत है। हैं? हाँ, तो ओरिजिनल क्या है? अभी दिखाता हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अरे ये तो मंडेला इफेक्ट हो गया। अरे वही तो। हो सकता है आप में से भी ज्यादातर लोगों को अभी तक ये डायलॉग गलत ही याद था, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि खुद अमिताभ बच्चन जिन्होंने ये डायलॉग शहंशाह मूवी में बोला था, उन्हें भी ये डायलॉग गलत ही याद है। जी हाँ, दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब अमिताभ बच्चन जी से रिक्वेस्ट करी गई कि क्या आप प्लीज हमें वो शहंशाह मूवी का फेमस डायलॉग सुनाएंगे, तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला? आप खुद ही देख लीजिए। एक बार सर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि खुद अमिताभ बच्चन जिन्होंने ये डायलॉग ओरिजिनली शहंशाह मूवी में बोला था, उन्हें भी ये डायलॉग गलत याद है? चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग जवाब देंगे हॉकी, लेकिन यहां पर आप फिर से धोखा खा गए, क्योंकि ऑफिशियली इंडिया का कभी कोई नेशनल गेम डिक्लेयर हुआ ही नहीं। तो साइकोलॉजी के अनुसार ये सब कुछ होता है मंडेला इफेक्ट के कारण, लेकिन कई लोग इसे मंडेला इफेक्ट नहीं बल्कि हमारी वर्ल्ड की मैट्रिक्स में ग्लिच या फिर पैरेलल यूनिवर्स से कोई कनेक्शन मानते हैं। तो आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। मंडेला इफेक्ट हमारे यूनिवर्स में ग्लिच है या फिर पैरेलल यूनिवर्स से कोई कनेक्शन, ये समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर मंडेला इफेक्ट क्या है। दरअसल मंडेला इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में एक गलत मेमोरी शेयर करते हैं, जैसे कि कोई पास्ट इवेंट या डिटेल को गलत तरीके से याद रखना, जो या तो कभी हुई ही ना हो या फिर थोड़े अलग तरीके से हुई हो। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक कलेक्टिव मिसरिमेम्बरिंग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना? आइए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने साइंस या फिजिक्स पढ़ते वक्त कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि न्यूटन के सर पर कभी एप्पल गिरा ही नहीं। उन्होंने तो बस एप्पल को गिरते हुए नोटिस किया एक गार्डन के अंदर, और उस ऑब्जर्वेशन से उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि चीजें ज्यादातर नीचे ही क्यों गिरती है, और यहीं से उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, और यही तो है मंडेला इफेक्ट, जिसमें हम सब एक ऐसी गलत मेमोरी को सच मान लेते हैं जो रियलिटी में कभी हुई ही नहीं। लेकिन अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ सकता है वो ये कि इसका नाम मंडेला इफेक्ट कैसे पड़ा, क्योंकि कुछ और भी तो हो सकता था। दरअसल जब 2009 में पैरानॉर्मल रिसर्चर फियोना ब्रूम ने ये चीज़ नोटिस करी कि दुनिया भर के हजारों लोगों को ये स्ट्रांगली याद था कि नेल्सन मंडेला 1980s में जेल के अंदर ही मर गए, और हैरानी की बात तो ये है कि लोगों को तो उनका फ्यूनरल भी याद था, लेकिन रियलिटी में नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से फ्री हुए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद 2013 तक जिंदा रहे। ये कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी इतनी ज़्यादा कॉमन थी कि इस इफेक्ट का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया, जो कि था मंडेला इफेक्ट। अब जब आपको पता लग ही गया है कि मंडेला इफेक्ट क्या है और इसका नाम कैसे पड़ा, तो अब जो अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये कि आखिर हमारा दिमाग मंडेला इफेक्ट की चपेट में आता कैसे है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसके मेजरली 4 रीजंस होते हैं। नंबर 1, गलत यादें यानी कि फॉल्स मेमोरी। हमारी मेमोरी किसी कैमरे की तरह नहीं होती जो कि परफेक्टली रिकॉर्ड करे, बल्कि हमारा ब्रेन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके या फिर तोड़ मरोड़ के याद करने की कोशिश करता है। इसी वजह से अगर हम किसी मेमोरी या किसी चीज़ को बहुत समय बाद याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेमोरी थोड़ी बदल जाती है। नंबर 2, दिमाग के गैप्स भरना। जब हमारे ब्रेन को कोई डिटेल क्लियर नहीं होती तो वो अपने आप ही उसे गैस करके उस गैप को फिल कर देता है, जैसे कि शोले मूवी का डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। एक्चुअली ये डायलॉग गलत है और असली डायलॉग है, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नंबर 3, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। अगर बार बार हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन या डिटेल सुनने को मिले तो हमारा ब्रेन उसे सच मानने लगता है।
जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में न्यूटन वाला एग्जाम्पल, हो सकता है कि हमारे टीचर्स ने हमें बार बार यही सिखाया हो कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और इसी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे दिमाग के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से हम मंडेला इफेक्ट की चपेट में आए। नंबर 4, पैटर्न रिकॉग्निशन। एक्चुअली हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है और अगर कोई चीज़ उसे पैटर्न से अलग लगती है तो वो अपने हिसाब से ही उसे चेंज कर देता है। जैसे कि शहंशाह मूवी का डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो यहाँ पर बाप होते हैं से ज़्यादा सूटेबल बाप लगते हैं लग रहा है, इस वजह से हमारे दिमाग ने उसे चेंज कर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट सुनो। क्या आपको भी लगता है कि राकेश शर्मा, जो स्पेस में जाने वाले हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि राकेश शर्मा आज भी जिंदा हैं और उनकी उम्र है 76 ईयर। लोगों को लगता है कि उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्हें शांत और प्राइवेट लाइफ ज़्यादा पसंद है। एट प्रेजेंट वो तमिलनाडु के कोनूर में रहते हैं और अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करते हैं गोल्फ और गार्डनिंग जैसी हॉबीज के साथ। रिटायरमेंट के बावजूद भी राकेश शर्मा स्पेस एक्सप्लोरेशन से एक्टिवली जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इसरो के नेशनल स्पेस एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं और अपना पूर्ण योगदान देते हैं। जरा सोचो, जो आदमी स्पेस तक गया, देश का नाम बड़ा करा, उसके बारे में भी लोगों को इतनी बड़ी गलतफहमी है। तो हुआ ना ये असली मंडेला इफेक्ट। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मंडेला इफेक्ट हमारे दिमाग के कन्फ्यूजन और छोटे मोटे ग्लिचेस की वजह से क्रिएट होता है और इसका कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता मैट्रिक्स के ग्लिचेस या फिर पैरेलल यूनिवर्स के कनेक्शन से। हालांकि ये बात भी सही है कि हर वो चीज़ जो हमें गलत याद है, ज़रूरी नहीं कि वो मंडेला इफेक्ट ही हो, वो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब ये पूरी तरीके से आप पर है कि आप इसे मंडेला इफेक्ट मानते हो या फिर हमारे दिमाग का कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उन्हें साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आजकल के फेक ट्रेंड से दूर रियल नॉलेज लेना चाहते हो, अपनी सोच को और ज़्यादा डीपर करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं हर्षित, साइनिंग ऑफ। cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the